लड़की ने एक बल्ब अपने मुंह में डाल लिया। अप्रत्याशित रूप से बल्ब सच में जल उठा, फिर दूसरा और तीसरा बल्ब भी। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसके शरीर में जबरदस्त विद्युत शक्ति थी। इलेक्ट्रिक गर्ल जैसी 3 और म्यूटेंट थीं। एक वेयरवुल्फ जिसके पूरे शरीर पर घने बाल थे और उसमें अद्भुत ताकत थी, एक बौना जिसके पूरे शरीर में चुंबकीय शक्तियां थीं, और एक लड़का जो कीड़ों को नियंत्रित कर सकता था। इन चारों ने अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके लोगों को अनंत खुशी दी। अप्रत्याशित रूप से युद्ध ने इस खुशी को चकनाचूर कर दिया। दुश्मन के विमानों ने शहर पर बेरहमी से बमबारी की। उनका सर्कस खंडहर में तब्दील हो गया। सभी को प्रदर्शन के लिए उपयुक्त जगह खोजने के लिए कहीं और जाना पड़ा। चारों ने अपनी सारी जमा पूंजी रिंग मास्टर को दे दी ताकि वह दूसरी जगहों की तलाश कर सके। लेकिन रिंग मास्टर के जाने के बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। उन्हें लगा कि रिंग मास्टर पैसे लेकर भाग गया, इसलिए चारों ने साथ मिलकर बाहर निकलने का फैसला किया। वे लोगों को गिरफ्तार करते हुए सैनिकों से टकरा गए, जल्दी से मुड़कर जाने लगे, लेकिन 2 सैनिकों ने उन्हें रोक लिया। वेयरवुल्फ की अजीब शक्ल ने सैनिकों का ध्यान खींचा, इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रिक गर्ल को छोड़कर बाकी तीनों को गिरफ्तार कर लिया। आखिरकार वे साधारण लोग नहीं थे। लड़के ने कीड़ों को नियंत्रित कर सैनिकों की नाक में घुसा दिया। बौने ने चुंबकत्व का इस्तेमाल कर तेजी से सैनिकों की बंदूकें छीन लीं। वेयरवुल्फ ने सैनिकों को पकड़कर वाहन से बाहर फेंक दिया और पीछा कर रहे लोगों से भी निपट लिया। तीनों सफलतापूर्वक भाग निकले। जब उन्होंने इलेक्ट्रिक गर्ल को फिर से देखा तो तीनों इलेक्ट्रिक गर्ल से अलग होने वाले थे। वेयरवुल्फ ने अपनी सारी नाराजगी इलेक्ट्रिक गर्ल पर निकाल दी। अगर उस समय इलेक्ट्रिक गर्ल ने उन दोनों सैनिकों को बिजली का झटका दे दिया होता तो वे कभी पकड़े ही नहीं जाते। तीनों इलेक्ट्रिक गर्ल को छोड़कर एक बड़े सर्कस में शामिल हो गए। उन्हें लगा कि वे स्वर्ग में आ गए हैं, जबकि असल में यह नरक था। उस रात उन्हें नशा देकर बंद कर दिया गया। जल्द ही इलेक्ट्रिक गर्ल भी पकड़ ली गई। यह सब क्लॉड की योजना थी। उसने अधिकारियों के लिए प्रदर्शन कराने के लिए विशेष शक्तियों वाले लोगों को पकड़ लिया था। ऊंचा पद पाने के लिए उसने इलेक्ट्रिक गर्ल के लोहे के पिंजरे में एक बाघ छोड़ दिया। भयंकर बाघ का सामना करते हुए इलेक्ट्रिक गर्ल बहुत डर गई थी। नीचे बैठी दर्शक दीर्घा में सभी प्रतिष्ठित लोग थे। वे यह नहीं देखना चाहते थे कि बाघ लड़की को खा जाए, बल्कि यह देखना चाहते थे कि लड़की बाघ को मार दे। लेकिन इलेक्ट्रिक गर्ल दयालु थी और वह बाघ को मारना नहीं चाहती थी। जब उसने बाघ को शांत किया तो बाघ ने सचमुच अपने दांत पीछे ले लिए और असामान्य रूप से शांत हो गया। इलेक्ट्रिक गर्ल ने बाघ के माथे पर हाथ फेरा। ये पूरी तरह से अप्रत्याशित था। हालांकि दर्शकों को यह बहुत पसंद आया, लेकिन क्लॉड बहुत असंतुष्ट था। उसने चारों को जेल में बंद कर दिया, फिर आग लगा दी और उन्हें जिंदा जलाने की योजना बनाई। बौने ने तुरंत लोहे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बहुत मजबूत था। धुआं धीरे धीरे और घना होता गया। संकट की घड़ी में इलेक्ट्रिक गर्ल ने अपने शरीर की सारी बिजली अपनी हथेलियों में इकट्ठा की और फिर उसे लोहे के दरवाजे की ओर छोड़ दिया। लोहे का दरवाजा तुरंत ही उड़ गया। आखिरकार चारों बचकर निकल गए।